जिस धरती पर कुदरत ने महामानव की सृष्टि की, जहाँ पर देवताओं की प्रथम ये देव भूमि थी, यहीं गंगा से सद्पुरुषों ने गहरा तत्व है छाना, यहीं ऋषियों ने तप करके महावेदों की रचना। जहाँ के ऊंचे शिखरों पर प्रथम होता सवेरा, इसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा, इसी हिमवंत की गोदी में उत्तराखंड है मेरा। उत्तराखंड की पवित्र पावन देवभूमि आदिकाल से ही वंदनीय रही है। इसके प्रांगण में अनेक देवात्माओं, ऋषि मुनियों एवं विद्वानों ने जन्म लिया। इन्हीं विद्वानों की सूची में हम पर्वतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, गढ़वाली गीतों के पुरोधा, रचनाकार, गायक जीत सिंह नेगी जी का नाम ले सकते हैं। श्रीमान नेगी जी का जन्म 2 फरवरी 1925 को ग्राम अयाल, पट्टी पैडलस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में होने के उपरांत गढ़वाल व देहरादून से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कार्यरत थे। विश्व युद्ध के युग में एक पहाड़ी बालक का बचपन बर्मा के फौजियों के मध्य बीता, किंतु बारूद की गंध भी इस बालक के मन से पहाड़ के गांव, पनघट व घसियारियों की यादें धुंधला न सकी। जीत सिंह नाम का ये बालक अपनी भाषा में जब लोकगीत गुनगुनाता तो वहां रहने वाले दूसरे पहाड़ियों के मन में पहाड़ जाने की इच्छा प्रबल हो जाती। नेगी जी उस दौर के महान गायक के.एल. सहगल से बहुत प्रभावित थे। शायद इसीलिए उन्होंने लय सहगल की अपनाई, पर मूल पहाड़ी ही रखा। गीत गंगा, जौल मगरी, छम घुंघरू बाजला, मलेथा की कूल, भारी भूल आदि रचनाएं कलमबद्ध करने के साथ ही पर्वतीय संस्कृति एवं भाषा के अनन्य उपासक श्री जीत सिंह नेगी आज भी लोक गीतों, लोक गाथाओं, लोक नृत्यों व लोक संगीत के पुनर्जीवन व उत्थान के लिए निरंतर समर्पित भाव से सक्रिय हैं। श्री नेगी जी के गीतों की व्यापकता और लोकप्रियता को भारतीय जनगणना सर्वेक्षण विभाग ने भी प्रमाणित किया है। भारत सरकार के जनगणना विभाग के ग्राम्य सर्वेक्षण में सामूहिक सर्वप्रिय लोकगीतों में तू होली ऊंची डांडियों मां बीरा का विशेष उल्लेख है। नई पीढ़ी को श्री जीत सिंह नेगी की रचनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आज के सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके गाए गीतों को अपने स्वर में लयबद्ध किया है। देश की अनगिनत संस्थाओं से संबद्ध रहने वाले श्री नेगी जी को अनेकों सम्मान प्राप्त हुए। नेगी जी प्रथम गढ़वाली गीतकार हैं जिनके गीतों को उन्हीं के स्वर में सन 1947 में HMV रिकॉर्डिंग कंपनी ने रिकॉर्ड किया। गढ़वाल भ्रातृ मंडल मुंबई द्वारा गढ़ रत्न उपाधि से सम्मानित श्री नेगी जी को उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा सन 1995 में लोक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1995 में ही नागरिक परिषद देहरादून द्वारा दून रत्न उपाधि से श्री नेगी जी को नवाजा गया। वह सन 2000 में लोक गायकी के लिए मोहन उप्रेती लोक संस्कृति पुरस्कार ने श्री नेगी जी के सम्मान को और बढ़ाया। उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, रचनाधर्मियों द्वारा नागरिक अभिनंदन आदि आदि ऐसे सम्मान हैं जो मात्र नेगी जी की प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेगी जी ने अनेकों बार लोकगीत प्रतियोगिताओं में निर्णायक भूमिका निभाई तथा क्षेत्रीय सिनेमा में गीत, संगीत तथा संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेगी जी निरंतर लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक गीत, लोक जीवन, लोक कथा तथा लोक मानस के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। नेगी जी के अंदर मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी है, उस सिक्के के 2 पहलू हैं। गायक भी अपने आप में बहुत ऊंचे स्तर के हैं और जो रचनाकार हैं वो सर्वोत्तम हैं। उत्तराखंड में उनके बराबर कोई भी रचनाकार अभी तक नहीं हुआ है। मैं अपनी लोक संस्कृति के विकास के लिए वर्षों से लगा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य यही रहा,
जिस तरह भारतीय सिनेमा ने भारत की हिंदी भाषा को कब उत्थान करने में ज़्यादा हाथ रहा सिनेमा का, इसी तरह हमने भी अपने लोकगीत लोक संस्कृति का उत्थान करने के लिए कार्य करना आरंभ किया। इससे क्या हुआ कि हमारे शब्दों को, हमारी संस्कृति जिंदी है और हमारे बालक, हमारे बच्चे भी ये समझ सकते हैं कि हम क्या थे, हम कौन थे, हम कैसे बोलते थे। जो नए जो गढ़वाल में नहीं रहते वो भी समझ जाते हैं कि हमारी लोक संस्कृति क्या चीज़ है। इसीलिए हमने लोक मंचों का निर्माण किया। मैंने बचपन में लोकगीत गाए, उसके बाद गीत नाटिकाएँ लिखी, उसका प्रदर्शन जगह जगह किए, मुरादाबाद, चंडीगढ़, बम्बई, दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून और गढ़वाल के कई नगरों में हमने कार्यक्रम दिए हैं। हमारा उद्देश्य रहा कि हमारे संस्कृति का विकास हो और उसका फल हमें आज मिल रहा है।